नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में 127 करोड़ 23 लाख 80 हजार रुपए आए, 126 करोड़ 3 लाख के व्यय, संचित निधि 1 करोड़ 20 लाख व 80 हजार रुपए बचत का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्षदों की कुछ आपत्तियों को पारित कर दिया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत उपस्थित नहीं रहीं। इस बार विधायक प्रतिनिधि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। और माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि के लिए स्पेशल स्थान कहीं नियुक्त किया हो, कोई उल्लेख हो तो बताइए। अगर ऐसा नहीं है कि कहाँ बैठेंगे, तो जिस परंपरा से हम लोग सदन का निर्वाह करते आए हैं, उस परंपरा से सदन का निर्वाह किया जाएगा। मुझे नियम 2000 का मालूम है कि सांसद अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, राज्यसभा सांसद वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है जहाँ का वो निवासी है, और विधायक अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। और वो शेडो के अनुसार वो पार्षदों के ऊपर है, जो विधायक होता है वो सांसद होता है, वो पार्षदों के ऊपर आता है, और उसका स्थान किसी तरह का कोई निकाली नहीं है। और इससे पहले अगर आज के नियमों की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले इनको परिषद बने हुए 2-3 महीने का समय हुआ है, इसके पहले इनके विधायक थे, और वो विधायक प्रतिनिधि मुझे ढंग से याद है। रघुनाथ सिंह की पप्पू भी यहाँ पर बैठे, नरेंद्र गुर्जर भी बैठे। तब आपके पास इस तरह की शिकायत क्यों नहीं है? तब आपने इस तरह आगे बोल रहा है, तो आपको नियम सबके लिए लागू होता है। अगर रघुनाथ सिंह की पप्पू है, नरेंद्र गुर्जर जी बैठते हैं, तो नियम उनके लिए लागू होता है। उस समय आपने क्यों नहीं बोला? उस समय किसी पार्षद ने नहीं बोला। नियम की बात कर रहा हूँ, नियम में माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए। महेश, अपन विधिवत एजेंडा का प्रारंभ करें। माननीय सदस्य अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष आसन यहीं पे बैठते थे, तो आज नया नियम क्यों? नहीं आदेश कार्रवाई चालू की जाए। आप उस समय आपको भी याद होगा सम्मानित सदस्यों ने कि जब अध्यक्ष जी बैठे थे तो शायद हमारी सदस्य इस बात की आपत्ति ली थी, तो आपके विधायक जी ने कहा था कि आज से नई परंपरा चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको आगे की कार्रवाई की जाए। प्रारंभ करें। माननीय सदस्य जी, मैं वही बोल रहा हूँ माननीय सदस्य महोदय, एजेंडा प्रारंभ कीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमानित आय के बजट के संबंध में केवल आपको अधिकार है बोलने का। आपने बयान कहा कि मुर्गी ऊंची आवाज की, दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। आपको रोकने का अधिकार नहीं है। आपको रोकने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, माननीय सदस्य महोदय, आप सबसे अनुरोध आप बैठ जाए। माननीय सदस्य महोदय, आप सभी बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए, एजेंडा पे चर्चा होगी। माननीय सदस्य महोदय, आप सभी बैठ जाइए। अरे एक मिनट बैठो सर, आप बैठिए। आप बैठो। माननीय सदस्य महोदय, आप सभी मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्य महोदय, आप मेरी बात सुनिए। सिर्फ एजेंडे पे चर्चा होगी। सदस्य महोदय, आप मेरी बात सुनिए। ये स्थगित बैठक है, इसमें सिर्फ एजेंडे पे चर्चा होगी। आप एजेंडे के अलावा चर्चा ना करें। पिछली बार प्रोसीडिंग बढ़वा दी थी। माननीय सदस्य महोदय, एजेंडे पे चर्चा करिए। माननीय सदस्य महोदय, प्रोसीडिंग बढ़ी जा चुकी है, अपन एजेंडे पे चर्चा करें। पार्षद जी सभी शांति रखें, थोड़ा शांति रखें। स्थगित बैठक है, प्रोसीडिंग पिछली बार पढ़ी जा चुकी थी। क्योंकि ये स्थगित बैठक है, सिर्फ एजेंडे पे चर्चा होगी। आप बैठिए महोदय। माननीय सदस्य महोदय, देखिए, नगर पालिका एक शासकीय संस्था है और दस्तावेज के आधार पर हमारे द्वारा पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। नहीं, आप दस्तावेज देखिए, हमने पर्याप्त प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं पर्याप्त प्रयास किए हैं भाई साहब, पर्याप्त रूप से आपके नजदीक अवलोकन कर लीजिए। हमने रिमाइंडर भी किया है, हमने पत्र भी किया है। माननीय
बना दी जाए और उस कमेटी में हमारे कुछ प्रमुख लोगों को शामिल किया जाए और कमेटी इस मामले में एसपी साहब से मिले और आगे की कार्रवाई के लिए वही सारे हमारे प्रमुख नेता वो भी उनको भी बुला लें। बिल्कुल ठीक है। कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। पहले आप इसकी प्रोसीडिंग में भी लिखें, हाँ, proceeding में। नगर परिषद से निर्णय करा है, प्रोसीडिंग में इसको लिख लें। एसपी अधिकारी तक हाँ, ये इससे जांच करवाई जाए और उसी मैंने भी ये लिखा है माननीय सदस्य शशि मावड़ जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के साथ हमारे जेएनयू और नागदा के प्रमुख नेतागण एसपी से इस मामले में मुलाकात करेंगे और प्रकरण की आगे की जांच के लिए जो भी संबंधित विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। सीएमओ साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रकाश भाई बोले कि हम प्रेस में बोल रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि जैसे दूसरे मगर नगर पालिकाओं के अंदर आप माइक का अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के माइक का अलाउंसमेंट करवा दें आपका। हमारे यहाँ तो माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती माननीय सदस्य। अच्छा, अब मेरा ये निवेदन है आपसे कि पंचोली जी ने बताया कि रेल बसेरा में चौकीदार सोते हैं दूसरी जगह, तो चौकीदार अगर सोते हैं उसके बाद भी चोरी हो रही है तो ये चौकीदार सुनाने का उचित नहीं क्या है? चलो अगला विषय क्या है जांच का विषय है घर में लोग सुना दे चोरी हो आगे का विषय चोरी होना पूरा विकास है। आगे का विषय चालू किया जाए। सबसे मुख्य बिंदु बस स्टैंड पे चोरी हो जाएगी तो फिर अपन नगर की सार्वजनिक चीजें का सुरक्षित माने। एक मिनट अगला विषय पट्टू भैया 40 लाख के यहाँ पे ब्रिज के ऊपर गमले और पौधे लगे थे, दिख रहे हैं क्या? 40 लाख के इस पुराने ब्रिज के ऊपर चोरी हो गए ना, चोरी हो गए होंगे। कहाँ गए? आता है कि हमारा पशुओं ने खा लिया होगा, वो हमारा पशुओं का भोजन कर दिया होगा, ये मान सकता हूँ। अगला विषय सेकंड मुद्दा हमारा था हाउस ऑफ को बनने वाला जो बनने निकाला आउटसोर्स का हमने लिखा था परिषद में उसको लाया गया था। विधायक जी भी थे, विधायक जी के सामने बात हुई थी। विधायक जी ने बोला था मेरे कर्मचारियों की सूची निकाल दो, सूची लगा दो, वार्ड वाइज पार्षदों को दे दो, कौन से वार्ड में कौन कर्मचारी काम कर रहा है। उसके बाद उसमें टेंडर प्रक्रिया भी गलत हुई थी, उसका हम सभी ने विरोध करा था और उसको निरस्त करा था। फिर भी उसको पास करके और आज की तारीख में कितने लोग रखे पूरी जानकारी नहीं रखी है, कितने लोग रखे ये भी पता और किस नियम के तहत रखे थे। बहुमत के आधार पर उसको कैंसिल कर दिया था, विधायक जी ने मना कर दिया था, तो फिर कैसे रख लिया आपने? पेंडिंग है, जब तक वो निर्णय नहीं होगा तब तक हम आम आदमी को परेशान होने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम शपथ पत्र लेके करेंगे। दूसरी बात, मैं नगर पालिका अधिनियम की जिस धारा के तहत हम नामांकन करते हैं उस धारा में कहीं किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि आप किनको आपको करना है किनको नहीं करना है। दूसरा, शासन का कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है कि आप किसी को रोक सकते हो। तीसरा, जिन 3 चीजों से व्यवस्था चलती है, तीसरा ये कि किसी सक्षम अधिकारी का कोई सर्कुलर नहीं है कि आप किसको रोक सकते हो। इसलिए हमने नगर पालिका की उस धारा को आधार मानकर और हम नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। एक विषय प्रकाश पालिका में ही नामांकन हो जाते थे और तहसील कार्यालय नहीं जाना पड़ता था। अगर आप इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं कि नगर पालिका में नामांकन हो तो ताकि लोगों को आम लोगों को वहां तक नहीं भरना पड़े, इसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सब करें तो इस तरह का एक प्रस्ताव के अंदर ये भी लिख लेना चाहिए कभी कुछ हो, ताकि हमको एसडीएम कार्यालय पर आम लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़े। ये जनता की सुविधा के लिए आप और अपनी परिषद बैठी है, सारे पार्षद ठीक है वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हो, लेकिन ये पार्षद और सब मिलकर हम लोग सब मिलकर इस नगर पालिका तो अगर ऐसी व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं तो इस बारे में हम लोग करना चाहिए। महोदय, समंदर को घुमाने तूफान उठाने का तो हमें भी शौक है कश्ती वहीं चलाने का, क्योंकि हम अनुप्राणित हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन शब्दों से कि भविष्य डरिए मत, बल्कि उसके निर्माण में रुचि लीजिए। संजोए सपनों को संवारिए, कल्पना को कर्म से बढ़ाइए और योजना को युक्ति से पूरा कीजिए, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष
हमारी मंजिल है स्वर्णिम मध्य प्रदेश, हमारा लक्ष्य है नाता नगर की निगाह में नंबर 1 के स्थान पर स्थापित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमारे कदम मजबूती से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आलोचनाएं एवं बाधाओं की परवाह किए बिना लक्ष्य तक बिना विश्राम करे पहुंचेंगे। जिंदगी की अगली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की अगली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। विधायक की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक। रोगी कल्याण समिति की बैठक गुरुवार को सर्किट हाउस में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में बीपीएल कार्ड धारियों व गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी, एपीएल कार्ड धारियों से 200 रुपए शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। विधायक डॉक्टर चौहान के अनुसार रविवार के दिन भी डायलिसिस की सुविधा मिले, इसके लिए कर्मचारियों की मांग शासन से की जाएगी। अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति नागदा की बैठक रखी गई थी, जिसमें कुछ बिंदुओं पर विधायक जी की से हमारी चर्चा की गई है। पहला बिंदु था रोगी कल्याण समिति में सोनोग्राफी चल रही है, जो हर गुरुवार को होती है, जिसमें हम प्रेग्नेंट महिलाओं की सोनोग्राफी कर रहे हैं। इसमें हमारा बिंदु था कि सोनोग्राफी के जो खर्चा आ रहा है उसको निर्धारित करना। तो विधायक जी से अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें यह डिसाइड हुआ है कि बीपीएल और आयुष्मान कार्ड वालों को मुफ्त में सोनोग्राफी की जाएगी और जो एपीएल वाले हैं उनसे 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जो कि सोनोग्राफी मशीन और प्रिंटर के रखरखाव में यूज़ होगा। दूसरा मुद्दा था हमारा जो डायलिसिस मशीन चल रही है, उसमें सरकार ने निर्देश दिए थे 2021 में कि जो भी व्यक्ति 2 एपीएल वाले हैं उनसे डायलिसिस का शुल्क लिया जाए, जो आज तक सिविल हॉस्पिटल नागदा में नहीं रखाया गया था। यही मुद्दा हमने विधायक जी के सामने भी अपनाया है। तो उसमें यही तय हुआ है कि जो शुल्क है वो सामने वाला दिया जाए। तो 500 रुपये शुल्क सरकार ने निर्धारित किया है, जो हम रख रहे हैं। जिनके पास भी जो एपीएल वाले हैं उन्हीं से वो शुल्क लिया जाएगा, बीपीएल वाले और आयुष्मान कार्ड वालों से नहीं लिया जाएगा। इसमें विधायक जी ने एक प्रस्ताव और दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रविवार को भी डायलिसिस की जाए, ताकि 4 मरीज और बढ़ सकें यहाँ पे डायलिसिस के लिए। तो उसके लिए भी विधायक जी से बात होने के बाद हम सीएमएचओ कार्यालय पे लेटर भेज रहे हैं, जिससे हमें मानव संसाधन भी मिल सके और वो डायलिसिस हम रविवार को भी चालू कर सकें। क्योंकि डायलिसिस आउटसोर्स से होती है, वो हमारे कर्मचारी नहीं करते हैं, वो आउटसोर्स द्वारा की जा रही है। इसीलिए अपर कार्यालय पे ये प्रस्ताव भेजा जाएगा हमारे यहाँ से। साथ ही में अपर कार्यालय पे एक अतिरिक्त एम्बुलेंस चालक के लिए भी प्रस्ताव दिया जा रहा है, ताकि 24 घंटा सिविल हॉस्पिटल नागदा की एम्बुलेंस संचालित हो सके। एम्बुलेंस में ही अभी मीटिंग में यह भी निर्धारित किया गया है, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत सारी फैलती हैं एम्बुलेंस के किराए को लेके। तो विधायक जी और हमारे मीटिंग के सदस्यों ने यही तय किया है कि एम्बुलेंस का एक फिक्स्ड चार्ज कर दिया जाए, कुछ किलोमीटर तक उसके ऊपर का चार्ज किलोमीटर वाइज लिया जाए, और वही चार्ज हम एम्बुलेंस पर भी और नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाएंगे,
तो जो अपनी कार्डियक एम्बुलेंस है उसका 120 किलोमीटर तक का चार्ज 3000 रुपये निर्धारित किया गया है और हमारी जो नॉर्मल एम्बुलेंस है उसका 120 किलोमीटर तक का चार्ज 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही में उसके ऊपर यदि चलती है तो कार्डियक एम्बुलेंस 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जाएगी और नॉर्मल एम्बुलेंस 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जाएगी। चौथा पॉइंट हमारा रोगी कल्याण समिति की जो दुकानें हैं उसका कभी भी किराया टाइम से नहीं आता है, तो विधायक जी ने यह कहा है कि उनको एक अंतिम चेतावनी दे दी जाए कि आप अपना किराया इस मार्च की 10 तारीख तक भर दें। उसके उपरांत यदि वो किराया नहीं भरते हैं तो 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे पेनल्टी ली जाए और वह पेनल्टी जब से उनका किराया बचा है तभी से जोड़ के ली जाएगी। अभी कोरोना के बाद से इमरजेंसी ओपीडी शुल्क प्लस हमारा जो आईपीडी शुल्क है वह बंद था, उसका भी प्रस्ताव अभी रखा गया था मीटिंग में, जिसमें वापस से निर्धारित जो पहले से था ओपीडी शुल्क 5 रुपये वो इमरजेंसी में पेशेंट से लिया जाएगा और आईपीडी शुल्क 10 रुपये लिया जाएगा। इन शुल्कों को प्रेग्नेंट महिलाओं से नहीं लिया जाएगा और वृद्धजनों से ये शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के नियमानुसार उनका फ्री चलता है, इसलिए उन लोगों से यह चार्ज नहीं लिया जाएगा। मीटिंग में एक और प्रस्ताव हमारी तरफ से रखा गया है। आज के समय में सिविल हॉस्पिटल नागदा में ओपीडी मैनुअल बनानी पड़ती है, उसको कंप्यूटराइज करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए संसाधनों के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए भी हम ऊपर कार्यालय में CMHO ऑफिस में डिमांड देने वाले हैं आज, और वह प्राप्त होने के बाद कंप्यूटराइज्ड ओपीडी प्लस आईपीडी दोनों चालू की जाएगी सिविल हॉस्पिटल नागदा। कल्याण समिति की आज बैठक हुई थी, क्या नए अपडेट्स आए सर? देखिए, महत्वपूर्ण विषय रोगी कल्याण समिति की बैठक का ये है कि 24 घंटे एम्बुलेंस नागदा शहर के लोगों को, अगर कोई उसका परिजन बीमार है और उसको ट्रांसफ़र करना हो तो 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध रहे। इसका बिल्कुल सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ क्रियान्वयन हो, एक महत्वपूर्ण विषय ये हमने तय किया है। और जो भी उसकी शासकीय प्रक्रिया है, शहर के अंदर उसका कोई किराया नहीं लगेगा, लेकिन शहर के बाहर अगर उनको कार्डियक एम्बुलेंस को ले जाना है तो जो उसका शासन की तरफ से 25 रुपये का किराया पर किलोमीटर के हिसाब से वो मरीज को देना होगा। वो उज्जैन, इंदौर या बड़ौदा, अहमदाबाद जहाँ भी ले जाना चाहे मरीज ले जा सकेगा, वो मरीज का परिजन। और एक जो दूसरी बिना कार्डियक एम्बुलेंस है वो 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये दोनों एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। एक ड्राइवर की कमी है तो उसकी कमी को भी पूरा करने के लिए हमने प्रशासकीय स्तर पर क्या होना चाहिए उसकी कार्रवाई को आज से प्रारंभ किया है। दोनों उपलब्ध रहेंगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि अभी 12 मरीजों का नागदा में डायलिसिस हो रहा है जी, लेकिन हमने आज रोगी कल्याण समिति में इतवार को भी टीम उपलब्ध रहे। अब उसमें एक मरीज का डायलिसिस करने में निश्चित समय लगता है, 2 मशीन है तो जितने हो सकते हैं वही हो सकते हैं, लेकिन अब इतवार का भी उपयोग करके जब हम चालू करेंगे तो अब 4 और नए मरीजों को इसकी सुविधा मिल जाएगी। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी हुआ है और भी इस तरीके के हमने नगर हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए जो आने वाले टाइम पर यहाँ देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। कल्याण समिति की बैठक हुई थी, क्या नए अपडेट्स आए सर? रोगी कल्याण समिति की बैठक में एक अपना डायलिसिस की मशीन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है तथा रविवार को भी डायलिसिस के मरीजों का डायलिसिस करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। और जो हमारे रोगी कल्याण समिति की दुकानें हैं, दुकानों का किराया समय पर प्राप्त न होने पर जो किराएदार हैं उन पर अर्थदंड आरोपित किए जाने पर चर्चा हुई है। और कुछ हमारा जो ओपीडी है, आईपीडी है, आईपीडी का शुल्क कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, उस आईपीडी के शुल्क को भी पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। थैंक यू सर। थैंक यू।